माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब इस मंच पर विराजमान, भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज, हमारा वीर उनके बालक अभिमन्यु और बेटी ईशिता के साथ सारे दंपतियों के एक बार जोरदार सबकी ओर से अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसी को कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऊंच नीच नहीं। हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती तत्व का प्रतिनिधित्व कर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक मिसाइल कायम करी, समरसता की और उन्होंने एक समाज को मैसेज देने का काम करा है कि उन्होंने अपने पुत्र की शादी सामूहिक विवाह में करके एक मिसाल पेश करी है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटियों के साथ 21 जोड़ों के साथ यहाँ पे अपने बेटे का विवाह संपन्न करा। बड़ी सादगी के साथ ये एक मिसाल है समाज को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पुत्र का विवाह समारोह है। मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा विचार किया। इस विवाह समारोह में 21 और अन्य जोड़ों का विवाह संपन्न कराने का जो संकल्प किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और प्रेरणास्पद है। मैं इस अवसर पर सभी नव दंपतियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अनुकरणीय और सराहनीय पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की एक पहल जो सार्थक होती दिख रही है। कुछ ही क्षणों में भावने भी हो जाएंगे। एक जो समाज को समेट के चलने का और सादगी के साथ में विवाह करने का जो एक आज फैशन बन गया है महंगी शादियों का, उसको रिवर्स करने का मोहन यादव जी ने जो पहल की उसमें शामिल होने के लिए और बच्चों को वर वधू को बधाई देने के लिए सभी को आए थे। बहुत शुभकामना। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हम दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं देश में ऐसे ही एकता। शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से और हर जिले में ऐसे आयोजन हो और जो गरीब बेटियां हैं, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो भी ऐसे गौरव प्राप्त करें और वो सबको गौरव। आज यहाँ पर SC ST के भी बच्चे थे, कोई ड्राइवर का बालक है, कोई साधारण काम कर रहा है, लेकिन ये असाधारण काम यहाँ पर हुआ है जब सामूहिक विवाह में एक साथ 21 बच्चे दाम्पत्य जीवन में बंधे। सबको बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और सब प्रेरणा लें। जितने भी करोड़पति, अरबोपति लोग हैं, जितने भी नेता, अभिनेता हैं, वो भी अपने अपने जिले में सांसद हैं और विधायक हैं, वो भी ऐसे सामूहिक विवाह करवाएंगे तो एक नई समरसता का सूत्रपात होगा समाज में। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छी परंपरा प्रारंभ की है और मुझे गर्व है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपना विवाह सामूहिक विवाह में ही किया था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का एक ही मंडप में विवाह हुआ था और ये हमारी बहुत सनातन परंपरा, उस सनातन परंपरा को
उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से निर्वहन किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनके बेटे को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। होना भी क्यों ना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज 21 बेटियों का आज जो सामूहिक और सामुदायिक विवाह है, जो बाबा महाकाल की कृपा से संपन्न होने जा रहा है, तो हर्षोल्लास का समय है। बाराती घूमते नाचते हुए नजर आए आपकी, तो हर्षोल्लास और बाराती, हम बाराती भी है और बेटियों के लिए भी खड़े हैं। एक समरसता का संदेश यहाँ से गया है। बिल्कुल, सामुदायिक और सामूहिक विवाह का ये संदेश ही मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी से है। सब हम एक हैं, सनातन की परंपरा का निर्वाह करने के लिए बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।